देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जो 1 से 2% लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं और उसी की वजह से देश चलता है। पर रियलिटी की बात ये है कि आज मिडिल क्लास पे टैक्स का इतना भार है कि वो 12 महीने में से 5 महीने सरकार को टैक्स पे करने के लिए काम करती है। देखिए, टैक्स पे करना अच्छी बात है, इससे एक देश को स्मूथली रन करने में हेल्प मिलती है। चाहे विकसित कंट्री हो, अविकसित हो या विकासशील कंट्री, सभी में टैक्स होता है। और उस टैक्स के अकॉर्डिंग अगर देश की जनता को सुविधा न मिले तो वो गलत बात है। आज जब एक आम आदमी की 12 महीने की इनकम में से 5 महीने की इनकम सरकार को टैक्स पे करने में चली जाती है, उसके बावजूद भी न कोई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कोई हेल्थ केयर की सुविधा है, न कोई फ्री एजुकेशन की सुविधा है। आज टैक्स सिस्टम की हालत ये है कि जिसे वास्तव में टैक्स पे करना चाहिए, वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। अभी रिसेंटली बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस ने अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखाकर टैक्स को बचाया है। बहुत सारे एक्टर ने 100 करोड़ तक की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखाया है, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जिसकी इंडिया में 2 लाख से 10 लाख तक की सैलरी, यानी कि जो 17,000 से 80,000 तक पर मंथ कमा लेता है, उसको मिडिल क्लास की श्रेणी में रखा जाता है। एक मिडिल क्लास के बेसिक नेसेसिटी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन मिडिल क्लास पर टैक्स का कितना भार है। एक मिडिल क्लास की सबसे पहली जरूरत होती है उसका घर। अगर आपको इंडिया में 50 लाख का फ्लैट खरीदना है तो उस पर 5 से 7% की स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और 5% की जीएसटी मिलाकर 6 लाख एक्स्ट्रा पे करना होता है। इसी 6 लाख को कमाने के लिए आपको 10,000 रुपए पर मंथ सेविंग करनी होती है 5 साल के लिए। मिडिल क्लास का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस है कार। आपको जानकर शॉकिंग लगेगा कि एक 15 लाख की कार खरीदने के लिए लगभग 19 लाख रुपए आप एज ए टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। अगर आप 30% के इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको 15 लाख की कार लेने के लिए 21 लाख रुपए अर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से लगभग 6.5 लाख रुपए एज ए टैक्स पे करने होंगे। और जो 15 लाख रुपए हम कार डीलर को पे कर रहे हैं, उसमें से लगभग पौने 10 लाख रुपए की कार की एक्चुअल वैल्यू है, बाकी हम टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप इस कार को पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख किलोमीटर भी चलाते हैं तो इस पर टोटल फ्यूल कॉस्ट होगी 7.5 लाख रुपए। और 7.5 लाख रुपए का फ्यूल भरवाने के लिए आपको अर्न करने होंगे लगभग पौने 11 लाख रुपए, क्योंकि इस पर भी 3 लाख रुपए का इनकम टैक्स कटने के बाद आपके पास 7.5 लाख रुपए बचेंगे। और इससे भी फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि जो फ्यूल आप 7.5 लाख रुपए का भरवा रहे हैं, उसमें भी लगभग 4 लाख रुपए आप टैक्स पे कर रहे हैं। इसलिए जो कार हमारे लिए खरीदते समय 15 लाख रुपए की, उसको 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए हमें 29 लाख रुपए पे करने होंगे। इन सब टैक्सेस के अलावा मिडिल क्लास का जो सबसे बड़ा वेल्थ किलर है वो है जीएसटी। एक 5 रुपए की पेन से लेकर एक बड़े से बड़े प्रोडक्ट खरीदने तक हर एक चीज पर आपको जीएसटी पे करना होता है। जीएसटी मिडिल क्लास के लिए इसलिए भी वेल्थ किलर है क्योंकि जो डेली नीड की चीजें हैं, जैसे डिटर्जेंट है, ग्रोसरी का सामान है, उस पर 18% तक जीएसटी लगती है। और जो लग्जरी चीजें हैं, जैसे डायमंड वगैरह, उस पर 1 से 1.5% की जीएसटी लगती है। इन चीजों को जनरली एक मिडिल क्लास परचेज नहीं करती है। अगर हम जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सभी टैक्सेस को कैलकुलेट करें तो इंडियन मिडिल क्लास की लगभग 40 से 50% इनकम केवल टैक्सेस पे करने में चली जाती है। देखिए, बात ये नहीं है कि मिडिल क्लास पर टैक्सेस का भार ज्यादा है। बहुत सारे विकसित कंट्रीज से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे टैक्सेस का स्लैब बहुत ज्यादा है, पर उसके अकॉर्डिंग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी हॉस्पिटलिटी और फ्री एजुकेशन होना जरूरी है। टैक्सेस का इतना भार होने के बाद भी आज एक आम जन की बेसिक नेसेसिटी जैसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी हॉस्पिटलिटी और अच्छी एजुकेशन उसे प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 25,000 से ऊपर कमाने वाले सिर्फ 10% लोग हैं। और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की हालत ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस इतनी है कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। नीट, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना एक फीस होती है, जबकि 3 लाख से ऊपर कमाने वालों की संख्या सिर्फ 10% है देश में। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़े बड़े नेता ये बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, पर रियलिटी की बात ये है कि आज भी छोटे गांवों और छोटे शहरों में बरसात का सीजन जैसे ही शुरू होता है तो गड्ढों में पानी भरना शुरू हो जाता है, रोड पर जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। क्या वो भारत की इकोनॉमी का पार्ट नहीं है? एक छोटा गांव और छोटा शहर का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं है? अब बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाईवेज की बात करते हैं, पर उन शहरों का क्या जिनमें हर बरसात में गड्ढे बन जाते हैं रोड पे और पानी भर जाता है? आज भी 70% आबादी तो गांव में ही रहती है, तो उन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हुआ तो क्या वहाँ की इकोनॉमी बढ़ पाएगी? टैक्सेस को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतने स्मार्ट तरीके से टैक्सेस लगाती है कि हमें पता ही नहीं चल पाता। पर हमें टैक्सेस को समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार पर फैक्ट चेक किए बिना ब्लाइंड बिलीव करना भी गलत बात है। धन्यवाद।